तो दोस्तों हमने ये समझा कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो रिटेलर होते हैं, जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उन्हीं के स्टॉप लॉस को हम हंट करने आते हैं। वो ट्रेड किस तरह करते हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या होगा, उनका बेस क्या होता है ट्रेड करने का। तो उनका बेस यही सब होता है दोस्तों जो हमने पढ़ा, सपोर्ट रेसिस्टेंट, जिसको हम ऐसा बोलते हैं। अब ये सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, जी दोस्तों उनको भी समझते हैं। सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, जिसको हम सपोर्ट रेसिस्टेंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम एसआर बोलते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ओरिएंटल लाइन दोस्तों, ठीक है। मार्केट एक बार यहाँ से उठा, दो बार मार्केट यहाँ से उठा, तो पहली बार इनको जब उठा तो उनको पहला पॉइंट बोल देते हैं, जब दूसरा उठा तो उनको दूसरा पॉइंट बोल देते हैं, पहला टच या दूसरा टच बोल देते हैं। जब मार्केट ये पहला टच और दूसरा टच, मिनिमम दो टच बोल सकते हैं आप, पहला टच और दूसरा टच के बीच में जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा दोस्तों, ये पहला दूसरे के बीच में, जो दोनों के बीच में जो हाईएस्ट होगा, उनके बीच में जो आपका हाई होगा, अगर मार्केट जब तीसरा बार दूसरा बार वहाँ से उठे और उसको ब्रेक कर दे दोस्तों, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, एक बार यहाँ से उठा, दूसरा बार यहाँ तक गया, दूसरा बार जब मार्केट आया, दूसरा बार जब उठा तो उसको जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक किया। जब मार्केट तीसरी दफ़ा वहाँ पे आएगा दोस्तों, तीसरी दफ़ा जब मार्केट तीसरी बार जब वहाँ पे आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेडर होते हैं वो इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं और अपना ट्रेड लेते हैं दोस्तों। वो अब जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको खाने के लिए, ठीक है। यही आपका एसआर वाले ट्रेड करते हैं, ये हमारा सपोर्ट होता है। सपोर्ट वाले ये करते हैं कि जो आपको जो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मिनिमम दो पॉइंट जहाँ टच करे मार्केट और अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दे, जब मार्केट तीसरा बार वहाँ पे आए तो उसी के आधार पर ट्रेड लेते हैं। तो उसका मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ 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 एग्जीक्यूट होते होंगे दोस्तों, जब मार्केट ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम रेसिस्टेंस को समझे तो मार्केट जब किसी रेसिस्टेंस को हम जब मार्केट वहाँ से एक बार गिरे, जब मार्केट दोबारा उसी जगह से गिरे और पहला टच बोले, दूसरा टच बोले, इनको पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जो भी बोले, इन दोनों के बीच जो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो उसको अगर मार्केट ब्रेक कर दे गिरने के दरमियान, जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे जाएगा दोस्तों, तो सब इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सब सेल मारेंगे दोस्तों। ये है सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो आपका स्टॉप लॉस का यहाँ 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 ये सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक इसी प्रकार अगर हम ट्रेंड लाइन को समझते हैं दोस्तों, ट्रेंड लाइन क्या होता है, हमारा ट्रेंड लाइन क्या है दोस्तों, मान ले हमारा आपका मार्केट यहाँ से एक बार उठा, दोबारा जब मार्केट इसी पॉइंट से उठे और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट हो ये 1 और 2 का जो बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट हो, मार्केट जब इसको जाते इसको ब्रेक कर दे और जब मार्केट तीसरी बार जब यहाँ पे आए दोस्तों, तो ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड करेंगे, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको खाने के लिए। ये ट्रेंड लाइन बेसिस में ट्रेड करते हैं, वो है दोस्तों। तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उन्हीं के आधार पर जो ट्रेड करते हैं। हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझा, हमने ट्रेंड लाइन को समझा। अब हमारा जो एक बाकी था कि ये किसी पैटर्न के आधार पर, मान लीजिए कोई भी आपका ये डब्ल्यू पैटर्न है दोस्तों, हम कोई पैटर्न को समझते हैं। जो हमारा तीसरा था पैटर्न, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न है दोस्तों। जैसे ही इनका ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं इसका को खाने के लिए, पैटर्न वाले। तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होते हैं दोस्तों, पैटर्न वाले। तो कुल मिला के बोल सकते हैं जो हमारा रिटेलर माइंडसेट होता है, जो अब तक आम लोग यही जानते हैं कि ऐसे इस सिंपल चीज़ों के आधार से ट्रेड करते हैं। तो सबका स्टॉप लॉस, सबका जो ज़्यादातर
ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यही पड़े होते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी पैटर्न के आधार पे हो, चाहे किसी वो सपोर्ट सीक्वेंस के आधार पे हो, चाहे वो किसी ट्रेन लाइन के आधार पे हो। तो ज़्यादातर ऑर्डर्स कहाँ पड़े होंगे? ट्रेन लाइन के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, डब्ल्यू पैटर्न के नीचे, किसी एम पैटर्न बोल सकते हैं, किसी जो हमारा एम पैटर्न है, ये जैसे कि एम पैटर्न है दोस्तों, जैसे एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो लोग इसकी टेस्टिंग में ट्रेड लेते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस इनके ऊपर रखते हैं। समझिए दोस्तों कि हमारा एसआर क्या होता है, हमारा ट्रेन लाइन क्या होता है, हमारा पैटर्न क्या होता है। और हम एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा जो इन सबसे थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं दोस्तों, जो इनसे थोड़ा स्मार्ट होते हैं, वो कहाँ ट्रेड करते हैं? वो ट्रेड करते हैं नंबर 5 में हम ये बोल सकते हैं कि वो इक्वल लो और इक्वल